तो ये टेबल मैंने यहाँ लगा लिया है क्योंकि ये जो गिटार है, ये जो गिटार नहीं, ये यूकुलेले है, ये मुझे अलग कमरे में रखना पड़ता था। 15 दिन बाद इसके ये पत्ते ठीक हो जाएंगे। ये ज़्यादा बढ़ जाएगा, पत्ते अच्छा आ जाएगा। अच्छा, इसके अंदर भी एक मधुमक्खी गई है, पता नहीं दिख नहीं रहा है। किसी के अंदर घर बना रहे हैं लग रहा है। आज मैंने प्रैक्टिस की ये जो उंगली से बजाने का कॉर्ड्स। गुड आफ्टरनून दोस्तों, और ये देखिए पता नहीं कैसे निकल रही है ये अजीब तरीके से दोनों। तो सुबह का जो भी था वो काम हो गया था, जल्दी जल्दी कर लिया है। चाय के साथ ही खाने की तैयारी कर ली थी। रात को तोरी और शलगम काट के रखा था, सुबह होते होते मतलब शलगम और मटर बनाई है। उस शलगम तो बना ही लिया, उसके बाद जो तोरी थी वो नहीं बनाया क्योंकि मुझे दिख गए थे हरे चने जो मैंने मंगवाए थे, जो मैंने तिजारा पे खाए थे, उन्होंने भुन के खाए थे। अब इसको कैसे भूनूं तो समझ में नहीं आया, तो सब्ज़ी बना दी। तो देखिए अब मैं खाना खाने आ गई हूँ और एक वीडियो रिकॉर्ड हो गई है अभी, मतलब रिकॉर्ड करके ही उसको अपलोडिंग VN से अपलोड कर रही थी, मतलब क्या कहते हैं एक्सपोर्ट कर रही थी, और उसको अब क्या कहते हैं यूट्यूब में अपलोड करना बाकी है थंबनेल के साथ। तो बहुत देर लगती है क्योंकि आईफोन के जो प्रिंट्स होते हैं वो उसको सब लगा के 1.5 GB का टोटल वीडियो बनती है। कभी ज़्यादा की हो जाती है तो 2-2.5 GB भी हो जाता है, तो उसको एक्सपोर्ट होने में टाइम लगता है। तो मैं नहा के आ गई और रोटियाँ भी बना ली है। और देखिए ये है रोटी बेसन की और गेहूं के आटे की, इसमें अब मैंने घी लगाना छोड़ दिया है। ये है शलगम मटर, मेरी फेवरेट है। और ये है धौल, इसको खाया नहीं है अभी, मैं खा के आपको बताती हूँ। और ये है लेटस, लेटस मंगवा लिया था, सस्ता मिल रहा था, तो ये मैं आपको खा के बताती हूँ कैसे बने। मिर्ची मुझे बहुत अच्छी लगती है तो ये मिर्ची साथ में ले लेती हूँ। सब्ज़ी मैं बहुत ज़्यादा लगा लगा के खाती हूँ। ये काले चने नहीं, ये काले चने का ही मतलब यंग पार्ट है। हरे चने मैंने मतलब जैसे अदरक और टमाटो डाल के वो कन्या वाले नहीं बनाते काले चने ही, वैसे बनाया, पर काले चने से स्वाद मतलब 100 गुना ज़्यादा है। बहुत सही लग रहे हैं, भून के भी इतने अमेजिंग लग रहे थे और सब्ज़ी में भी बहुत ही अमेजिंग लग रहे हैं। आप बिग बास्केट में इससे अगर सामान मंगाते हो तो वहाँ मिल जाता है, और शायद सब्ज़ी मंडी में भी मिलता हो, यहाँ पे मैंने देखा नहीं है रेडियो पे ज़्यादा लगे हुए। तो आप ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही अमेजिंग सब्ज़ी बनी है। मैं फर्स्ट टाइम खाई है और बहुत ही ज़्यादा, मैं तो अब मंगवाया करूँगी, बहुत ही सही है। तो चलिए आपसे मिलते हैं खाना खा के। तो ये टेबल मैंने यहाँ लगा लिया है क्योंकि ये जो गिटार है, ये जो गिटार नहीं, ये यूकुलेले है, ये मुझे अलग कमरे में रखना पड़ता था, और वहाँ पे क्योंकि यहाँ जगह ही नहीं है, कहाँ रखेंगे। तो ये टेबल रख दी, इसके ऊपर रखेंगे। यहाँ नीचे लैपटॉप्स वगैरह भी रख सकते हैं, बुक्स वगैरह। और मैं अपना ताम झाम फैला के आ गई हूँ। ये बुक्स उधर रखी है मेरी, जो बीच बीच में मैं पढ़ूँगी। और जब ज़्यादा बोर हो जाऊँगी वीडियो एडिटिंग से तो यूकुलेले बजाऊँगी। कल एक गाने की तैयारी करी थी, तो अपने काम पे लग जाते हैं। जब कोई दोस्त ना हो तो उसके एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। एडवांटेजेस यही होते हैं कि आप अकेले में कुछ लर्न कर सकते हो अपना माइंड, क्योंकि आपको व्यस्त रखना है। बुक पढ़ना बहुत ही एक अच्छा है, ये आपकी पर्सनैलिटी में ग्रोथ लाता है और आपको बहुत ही अननोन चीज़ें पता लगती है ज़िंदगी के बारे में। और म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट तो है ही, ये मतलब ये सीखना तो बहुत ही मोस्ट अमेजिंग चीज़ होता है कि लाइक आपके लिए जैसे पढ़ना लिखना थोड़ा सा कभी किसी चीज़ के लिए, लोगों के लिए मतलब हाँ
किसी को मन नहीं करता, बट म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट ऐसी है जब आप बजाते हो तो बहुत ही मज़ा आता है, तो सीखने में भी अच्छा लगता है। और इसमें मेहनत है, पर मैंने गिटार भी सीखने की कोशिश की थी। जब मेरे पास नया आया था तो मैं सीखा था। ध्रुव से शादी भी गिटार के चक्कर में हुई थी, बट इससे शादी होने के बाद गिटार नहीं सीख पाई पूरा प्रॉपर कभी भी, क्योंकि ये डांट देता है इतना, फिर लड़ाई हो जाती है, फिर स्टार्ट करो तो वही है कि थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा, अपने आप से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और मेरे हाथ छोटे हैं, उसके फ्रेट तक यूँ यूँ इतने लंबे पहुंच भी नहीं पाते हैं, तो यूकेलेले लिया है। होपफुली ये सीखना कंटिन्यू रखूँगी। तो चलते हैं, एडिटिंग करते हैं, एडिटिंग के बाद आपसे मिलेंगे। हेलो गाइस, हेलो गाइस, दोबारा से मैं आ गई हूँ। इट्स टी टाइम और ये है मेरे फेवरेट स्नैक्स। अब तक के जितने भी स्नैक्स खाए हैं, रेड चिप्स, प्लेन चिप्स, और ये इनमें से सबसे ज़्यादा फेवरेट है मेरा, इसका है पॉपकॉर्न ना। और आज मैं बना रही हूँ चोर मीनार पे, थोड़ी सर्च कर रही थी उसके लिए, उसकी थोड़ी बता रही थी हिस्ट्री वगैरह, सर्च करके उसकी वीडियो बनाई है, आज अपलोड हो रही थी। तो उस टाइम पे मैंने सोचा चाय बना लो, चाय पियो फिर गैस। तो चाय पी के मिलते हैं आपसे वापस। 15 दिन बाद इसके ये पत्ते ठीक हो जाएंगे। ये ज़्यादा बढ़ जाएगा, पत्ते अच्छा आ जाएगा। अच्छा, तो काम वाली दीदी को फ़ोन लगा दिया था, फाइनली ले आई है गोबर, नीम खली और DAP और यूरिया, तो वो डाल दे रही है सारे पौधों में। यहाँ आजकल चिड़िया झुंड बना के घूमती रहती है। इसके अंदर भी एक मधुमक्खी गई है, पता नहीं दिख नहीं रहे हैं। किसी के अंदर घर बना रहे हैं लग रहा है। ये दिख रही है साइड से येलो येलो मूव करती हुई। निकल चुके हैं हम लोग दोनों वॉक पे। आज थोड़ा ब्रिस्क वॉकिंग करेंगे जल्दी और जल्दी आएंगे। 2 दिन से मैं नहीं जा रही थी, होली के बाद से दिमाग ख़राब हो रहा था, सर दर्द, पेट दर्द। अब चलेंगे। आज कर रहे हैं हम ब्रिस्क वॉकिंग, और ध्रुव आगे निकल गया है चलते चलते, क्योंकि उसके कदम मेरे से लंबे हैं, और प्लस मैं शूट भी कर रही हूँ तो वो आगे चला गया है। तो ये है मेरे यहाँ का बस स्टैंड। आप यकीन नहीं करोगे कि ये मेरे घर से 500 मीटर पीछे है। और फिर इस बस स्टैंड से जो दूसरा नेक्स्ट बस स्टैंड है वो सीधा फतेहपुर जाके है, जो यहाँ से सीधा 2-2.5 किलोमीटर होगा, 2 किलोमीटर के अराउंड होगा। तो बीच में कोई बस स्टैंड ही नहीं है, बीच में डेरा गांव आता है, डेरा मोड़ आता है, उसके बाद 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का तो अभी ये जो डेरा गांव से पहले की जो रेड लाइट है उसे पहले ही पड़ता है। तो पता नहीं क्या सोच के इन्होंने बीच में बस स्टैंड ही नहीं दिए हैं। तो मतलब अगर कोई वहाँ रहता है तो सीधा वो फतेहपुर वॉक करके जाए। अब या तो वॉक करके जाए या तो फिर 10 रुपये खर्च करके बैटरी रिक्शा लेके पहले फतेहपुर जाए, फिर बस का वेट करे वहाँ पे। इसका क्या लॉजिक है समझ में नहीं आता मुझे। मारते हुए मरेंगे, इस साइड में चल रहे हैं हम लोग, कहीं क्या जल्दी पड़ी रहती है इतनी ओवरटेक करने के लिए, जबकि उसके आगे वाला बंदा भी स्पीड में चला रहा है। ऐसे लोग होते हैं ना, मैं क्या बताऊँ, अगर 1 फुट पास से वो मेरे गुजरता मर जाती। अच्छा, तो नंबर कैप्चर नहीं कर पाए, नहीं तो उसकी कंप्लेन ज़रूर करती। वॉक हो गई है, घर पहुंच चुके हैं। टमाटर ख़त्म हो रहे थे, टमाटर ले आई हूँ इधर। और ये है दोपहर की शलगम मटर की सब्ज़ी। अभी बना रही हूँ मैं तोरी। ये तोरी काट के रखी है, इसको धोने डाल दिए। रात का खाना बनाते हैं, अभी रात के खाने की तैयारी हो रही है। खाना रेडी हो चुका है, ये तोरी और सुबह की मटर शलगम की सब्ज़ी और रोटी, मोटी मोटी आजकल करारी बंजारों की तरह हम बना के खा रहे हैं, बहुत अच्छी भी लगती है वैसे। आज मैंने प्रैक्टिस की ये जो उंगली से बजाने का बॉक्स, देखिए तो ये ऐसे बजाना है,
बहुत देर से प्रैक्टिस कर रही थी, वीडियो भी अपलोड हो रही थी। ये इसको थंब को यहाँ रखना होता है और बाकी को इस पर टिका के ऐसे रखना है। भी ऐसी कॉम्बिनेशन ट्राई कर रही थी। फिर 4 ये सी कॉर्ड, ये ए माइनर कॉर्ड, ये एफ, जी कॉर्ड। फिर दोबारा से चेंज करके इससे कॉर्ड की मेरी प्रैक्टिस हो रही है और ये थोड़ा विदाउट पिक बजाने के लिए ये हाथ भी तैयार होएगा। तो गिटार जब मैं बजाती थी तो मैंने पिक से ही बजाना सीखा था। ध्रुव ने फिर मेरे को ये सब भी बताया कि ऐसे भी सब होता था, मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो मैं तो गिटार तो बहुत बड़ी चीज़ है, उसमें मतलब कितने 6 स्ट्रिंग्स होती हैं और 5 ही उंगली हैं, उसमें तो बहुत परफेक्टली बजाना था। इसमें 4 स्ट्रिंग्स हैं, तो मेरे को थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ ईजी लग रहा है। ईजी कुछ चीज़ नहीं होती, प्रैक्टिस के साथ ही आती है, बट गिटार बहुत ही एक मतलब मेरे को लगता है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट है। म्यूज़िक जो उसका होता है ना, इसमें भी है, बट इसमें 4 स्ट्रिंग को संभालना, आप कॉमन सेंस की बात करें तो हाँ 4 जो है ये स्ट्रिंग्स को संभालना, 6 स्ट्रिंग्स को संभालने से थोड़ा इजी है। और मेरे हाथ भी नहीं पहुंचते थे, फास्ट भी नहीं हो पाते, फास्ट तो इसमें भी नहीं हो पाएंगे अभी तो। बट उसमें जो एफ कॉर्ड है ऐसी उंगली लगा लगा के जो करते थे, तो मैंने बहुत प्रैक्टिस किया था, नहीं हो पा रहा था, मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लगेगी उसमें। तो आई शिफ्टेड टू यूकेलेले, तो इसमें देखते हैं होता है कि नहीं। तो इसमें मैं अपनी टेक्निक्स का थोड़ा सा शुरू से ही ध्यान रखने की कोशिश करूँगी, गड़बड़ ना हो जाए, जो मेरे से बन पड़ेगा मैं सही से सीखने की कोशिश करूँगी। सो दैट्स इट फॉर द डे गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। थैंक यू।